आज हम सीखेंगे बाइबल मुकद्दस में से, क्योंकि खुदा ने जो हमें मज़मून दिया है वो बड़ा सीखने वाला है, सीखने वाली बातें होंगी। जैसे मेरी बहन किरण की बात मैं करता हूँ, बाकी जो बहनें हैं हमारे साथ, दुआया टीम की बहनें हैं जो खिदमत के अंदर हैं, आज हम सीखेंगे क्या गवाही के बारे में हमें सीखना है। और इसके साथ साथ सीखेंगे कि ये जो एक गवाही है, सिर्फ यही ज़रूरी है कि हम सामने आकर गवाही देते हैं, उसके बाद फिर हम सो जाते हैं। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि लोग बड़े बड़े स्टेजों पर जाकर गवाही देते हैं, या फिर चर्चों के अंदर जाकर बड़ी गवाहियाँ लोग देते हैं, बताते हैं कि हमारे सर में दर्द रहता था तो पादरी साहब ने दुआ की तो वो ठीक हो गया। या फिर और भी बड़ी बड़ी ऐसी गवाहियाँ होती हैं। कुछ लोगों की बीमारियाँ होती है, कुछ लोगों के अंदर अबलीस काम कर रहा होता है, बदरूही काम कर रही होती है। तो मैंने देखा कि वो लोग गवाही देते हैं, उसके बाद फिर वापस खुदा का कलाम नहीं सुनते। तो आज का ये जो मज़मून खुदा ने हमें दिया है ना, ये बड़ी गहराई की बातें हम सीखेंगे। आज का मज़मून हमारा क्या है? गवाही सुनानी नहीं, दिखानी है। क्या बात है। इसमें सीखेंगे कि क्या सिर्फ यही जरूरी है कि हमें गवाही देनी है, दिखानी नहीं। चलिए एक छोटी सी मिसाल आपको देने लगा। एक औरत अपने आप को खूबसूरत करने के लिए काफी चीजों का इस्तेमाल करती है कि मैं खूबसूरत दिखूं। ऐसा ही बहुत महंगी महंगी चीजें इस्तेमाल करती है औरतें, सिर्फ कि मैं खूबसूरत दिखूं। तो अगर उस औरत का दिल अंदर से साफ नहीं है, खूबसूरत नहीं है, तो खुदा को क्या उस औरत के चेहरे के साथ है या उसके दिल के साथ है? या ऐसे ही कोई मर्द सहबान है जो अपने आप को बड़ा खूबसूरत बनाकर रखता है। आपको पता है मर्द सहबान भी बड़ा मेकअप करती हैं, बड़ी चीजें इस्तेमाल करती हैं ताकि हम खूबसूरत नजर आए। लेकिन क्या ये मर्द के लिए और औरत के लिए, दोनों के लिए बात है? क्या हम बाहर से खूबसूरत हमें नजर आना चाहिए या फिर हमें अंदर से नजर आना चाहिए? या बात ये हमने सीखनी है गवाही के बारे में। क्या ये हमारी हद यहां तक है कि हमें खुदा ने शिफा दे दी है तो हमने बस यीशु के नाम की गवाही देनी है, उसके बाद हम फिर नजर ही ना, जो गवाही हम देते हैं तो देकर गवाही चले जाती है। बाइबल मुकद्दस हमें सिर्फ इसी गवाही के बारे में बताती है, क्योंकि बड़े लोग कहते हैं कि गवाही देना ये बड़ा बहुत बड़ा काम है, गवाही जरूर देनी चाहिए। और हमारे पास 6-6 माह के बाद, साल के बाद लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी गवाही रुकी हुई थी, हमने गवाही देनी थी। अच्छा, गवाही जब देते हैं तो साथ फिर भी कहते हैं दुआ भी कर कि वो बीमारी, वो मसला फिर वैसा हो गया साल के बाद या 6 माह के बाद। इसका मतलब है कि वो गवाही की हद तक जो है कि वो खुदा के साथ है। या पादरी को सिर्फ खुश करने के लिए कि पादरी साहब आपने दुआ की थी तो मैं गवाही देने के लिए आया हूं या आई। तो आज हमने सीखना है कि क्या यही जरूरी है? एक खूबसूरत मैं एक मिसाल देने लगा हूं। एक औरत ने अपनी किताब के अंदर लिखा था कि उस औरत को खुदा ने बहुत बड़ी बरकत दी, उसका बहुत बड़ा बिजनेस शुरू हुआ, उसने बिजनेस शुरू किया। तो उसने अपनी सारी जो पिछली जिंदगी थी उस पर एक किताब लिखी। तो किताब जब लिखी तो उसके बाद उसने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया कि उसने वहाँ पहुँचना था। वहाँ पहुँचकर उसने अपनी ये जो गवाही थी ये लोगों को बतानी थी। तो उसने अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ था, उसने कहा कि जब उस जगह पर उसने प्रोग्राम अरेंज किया तो उसने कहा कि मैंने जब उस जगह पर पहुंचना था तो एक टाइम था, फर्ज करें
7 का टाइम है या 8 का टाइम है या सुबह 5 का या 4 का टाइम है। एक टाइम जो था उसकी मीटिंग का था, फर्ज कर ले कि 5 बजे का टाइम था, तो उसने सोचा कि मैं 4 बजे राइट टाइम तैयार होंगी, तैयार होकर मैं वहाँ पहुँचूंगी, मेरे जाने से पहले लोग वहाँ जमा होंगे और फिर मैं जाकर अपनी गवाही जो है वो बताऊंगा। होता यह है कि वो औरत अपने आप को तैयार कर रही होती है, अपने आप को मेकअप अपने चेहरे पर कर रही होती है, खूबसूरत बना रही होती है और बालों को भी खूबसूरत बना रही होती है। तो होता ही उसने लिखा कि मैं जो बालों को कुछ ऐसी चीज़ लगा रही थी, मेरे बाल जो थे वो ख़राब हो गए। तो जब बाल ख़राब हुए तो फिर उसने लिखा कि मुझे फिर दोबारा से तैयार होना पड़ा। कि आज उसने कहा कि मैं जैसे अपनी गाड़ी में बैठी तो रास्ते में मैं जा रही हूँ तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, तो गाड़ी के अंदर एसी चल रहा था, गर्मी थी। उसने कहा कि जब गाड़ी ख़राब हुई तो मैं जैसे बाहर निकली तो आहिस्ता आहिस्ता जो मैंने अपने चेहरे पर मेकअप किया था वो आहिस्ता आहिस्ता गर्मी की वजह से वो उतरना शुरू हो गया। तो जैसे वो कहती कि मेरा वो मेकअप जो उतरना शुरू हुआ तो वैसे वैसे टाइम भी जो उतरा वो भी होता जा रहा था। तो उसने कहा कि जब मैं उस जगह पर पहुंची तो जो मैंने मेकअप किया हुआ था, मैंने गवाही जो बताने के लिए पहुंच रहा था जिस जगह पर, जो मैंने मेकअप सारा किया हुआ था वो सारा गर्मी की वजह से उतर जाता है। तो जब वहां पहुंचते तो हाथ काले होते हैं, चेहरा भी बदला होता है, चेहरा भी बदला होता है, हाथ भी काले नजर आते हैं। आपको आप सब जानते हैं, औरतें कुछ औरतों का रंग थोड़ा सा काला भी होता है, जब मेकअप करती तो ज्यादा खूबसूरत लगता है। मेकअप उतर जाता है तो फिर वैसे की वैसे, तो उसके साथ भी वैसा हुआ। उसने फिर लिखा इस चीज को अपनी किताब के अंदर। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो उसने गवाही सुनानी थी वो फिर टाइम भी ज्यादा हो गया, लोग उसके जाने से पहले तितर बितर हो गए, चले गए। जो गवाही वो सुनाना चाहती थी फिर वो गवाही ना सुना चुकी। आज का ये जो मज़मून खुदा ने दिया ये क्या था? गवाही सुनानी नहीं दिखानी है। उसने अपनी वो गवाही सुनाने के लिए कितनी कोशिश की, क्या किया उसने? अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए श्रृंगार करती रही, खूबसूरत बनाने के लिए अपने टाइम को, वक्त को जाया कर दी, ताकि मैं गवाही सुनाने के लिए जा रही हूं, मैं वहां जब जाऊंगी पहुंचूंगी, क्योंकि वहां बड़े लोग होंगे तो मैं जाती तो पहले खूबसूरत लगूंगी। ठीक है, सुनाने के लिए। आज भी लोग अपनी गवाही सुनाने के लिए बड़ा प्लान तैयार करते हैं, बड़ी सोच। कभी कभी मैंने देखा कि लोग बड़ी बना के गवाही देते, पता लगे कि पादरी साहब जनाब बड़े खुश हो जाएंगे। कहा कि पादरी साहब ने दुआ की थी, ऐ भी काम हो गए, पादरी साहब ने दुआ की थी, ऐ भी काम हो गए, पादरी साहब ने दुआ की थी, ऐ भी काम हो गए। तो मैं उस बाद कलाम नहीं सुनता, काम सारे हो गए। फिर मैं उस बाद चर्च नहीं आई, वैसे मैं नहीं भी आई तो मैं कहीं भी दिखे भी नहीं, ऐसी भी गल लोग करते किड्डा पादरी को खुश कर रहे थे। मैं इतने भी नहीं आई तो मैं किधे भी नहीं गई। इनका क्या मतलब है? क्या ऐसी गवाही देना क्या लगता है आपको ये अच्छी बात है? ना खुदा खुश है ना खादम खुश है। क्योंकि मैं अक्सर आपको कहता हूं, हम गवाहियां लेने वाले पादरी नहीं हैं, ना हम किसी की गवाही पर खुश होते हैं, ना हम पैसे देकर गवाहियां लेते हैं, ना हमें जरूरत है गवाही लेने की। आज जो बाइबल में हम सीखेंगे, हम जो चाहते हैं, हम चाहते ये हैं कि आप गवाही चाहे दे या ना दे, आपको खुदा ने बरकत दी है, आपको खुदा ने शिफा दी है, आपको खुदा ने सरफराज किया है, आप गवाही ना सुनाएं, सिर्फ एक काम करें, लोगों को दिखाएं कि आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का बेटा यीशु काम करता है। आप ये ना बताएं, अब हमें ये ना सुनाएं, क्यों ना सुनाएंगे? ना सुनाएं, हमें दिखाएं। एक हवाला देखते, पहला पत्रस 3 बाब की 3 आयत को देखेंगे।
जब भी आप खुदा के घर जाए तो ये मत सोचें कि मैंने तैयार होना है, मैंने तो इतना मेकअप करना है, मेरे लिए भी पानी नहीं आ रहा, अभी कपड़े गंदे हैं, कपड़े अपने वट पहने, असि आज किस तरह चाहिए तैयार होके जाना चाहिए खुदा दे घर चों है ते तैयार होंदिया ना बादल की खत्म कर पैंदे है। तैयार होंदे रहे पादरी साहब, आज बड़ा लेट हो गया, आज असी प्रस्तुत नहीं कर सके, आज कलाम भी रह गया साडा है। की करते रहे जी, तैयार होंदे रहे हैं। ते इहदियां तैयारियां की जरूरत नहीं है खुदा नूं। क्या अगर आप काम करते करते खुदा के घर की तरफ आ गए तो खुदा निकाल देगा? जिसने आपको देखना है ना उसको दिखाने के लिए तैयार करे अपने आप को। वो कभी नहीं कहता मेकअप के बगैर आएंगे तो मैं आपको निकाल दूंगा, मैं आपको बरकत नहीं दूंगा, या आपके कपड़े अच्छे नहीं होंगे तो फिर खुदा कहता है कि मैं आपको निकाल दूंगा ना। वो तो इतना प्यार करता है ना आपसे, वो कभी नहीं आपके कपड़ों पर नजर करता, ना आपके श्रृंगार पर नजर करता है। वो जब भी नजर करता है सिर्फ आपके दिल के ऊपर नजर करता है, आपका दिल कैसा है। आइए इस हवाले को देखिएगा जरा, इस औरत के बारे में क्या लिखा है। और तुम्हारा श्रृंगार ज़ाहिरी ना हो। पतरस लिखता है अपने खत के अंदर, और तुम्हारा श्रृंगार ज़ाहिरी ना हो, यानी सर गूंथना, यानी सर गूंथना, और सोने के जेवर, और सोने के जेवर, और तरह तरह के कपड़े पहनना, और तरह तरह के कपड़े पहनना। आमीन आमीन। खुदा ये नहीं मांगता आपसे, है? कई कहेंगे साढ़े कपड़े नहीं सी बने तो असि वड्डे दिन दुआ दे नहीं सके, अकल चेक करो, साढ़े कपड़े नहीं सी सही है तो असि इस वास्ते नवे साल की इबादत भी नहीं की, बड़े फखर नाल दस रहे हैं। होर असी सारे काम कर लेने, लगे ही फिरने हैं, सारे काम कर लेने, ते एक गवाही किड्डी प्यारी है, साढ़े कपड़े नहीं सीगे, असी इस वास्ते चर्च ही नहीं गए सन। पतरस के किड्डे सोहने कपड़े सन। जो यीशु ने कहा शमा हुण आ जा मेरे पीछे आ जा, किड्डे सोहने कपड़े होंगे, है किन्ना को मेकअप किया होना है पतरस ने। किसी सलोन ते गया सी पार्लर ते, है इतने मुंडिया को कहिए ना यार चर्च आया जल्दी, पर सब आज ही तैयार नहीं सोए, है तो भला हो जाए, किस तरह की तैयारी चाहते हो। क्या यीशु ने कहा शमाउन मेरे पीछे आ जा? एक दफा भी क्या है कि मैं नहीं आना, मेरे कपड़े गंदे ने खुदा, क्या है यीशु मेरे कपड़े बड़े गंदे ने, मेरे कपड़े जो बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, मैं तेरे पीछे नहीं आ सकता, मैं घर जाके कपड़े नवे पा के आना। क्या पतरस नहीं क्या अच्छा खुदावन यह सारा कुछ क्या है मैं तेरे नाल ही है। एहो जिहा श्रृंगार करो, आपकी खूबसूरती को आपके खूबसूरत कपड़ों पर खुदा नजर नहीं करता। यीशु ने पतरस के दिल पर नजर की थी, ये दिल का साफ है, दिल का अच्छा है, ये सादा दिल है, ये मेरा काम करेगा, मेरी खिदमत करेगा। आज भी बड़े लोग जब हमें सुनने में मिलता तो बड़ा दुख होता है, कहते हैं पादरी साहब ने ऐस बाजी ने फिर क्यों चुन लिया, ऐस भरा पता नहीं क्यों चुन लिया, इन्हें तो बोलन का नहीं पता। तो यकीन करना वो सब तो ज्यादा यीशु का काम कर रहा होता है। आपके चाल चलन से पता लगी, आपकी गुफ्तगू से पता चले कि आप यीशु के लोग हैं, कि आपको यीशु ने शिफा दी है, यीशु ने आपको चुना है, यीशु ने आपको बरकत दी है। आपकी गुफ्तगू से, आपके चाल चलन से, आपका बैठना उठना, आपका चलना फिरना, आपका उठना सोना, हर एक चीज से आप खुदा के लोगों को पता चले कि आपको खुदा ने चुना हुआ है, आपको खुदा ने बरकत दी है। ये गवाही आपकी। ना बताएं लोगों को कि हमें यीशु ने चुना है, हम मसाओ बे लोग हैं, किसी को ना बताएं, लोगों को आपकी बातों से पता चल जाएगा। क्या नहीं चलेगा? चल जाएगा। मैं एक औरत की कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं। एक नानी औरत मेरे यीशु के पास आ गई। तो होता क्या है, मेरे यीशु के पास आकर कहने लगी कि ऐ यीशु, ऐ खुदावन, मेरी बेटी घर में बड़ी बीमार है, उसको बीमारी भी तंग करती है, मरीज भी तंग करता है, बदूहें भी तंग करती है, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मरने को है। तो पीछे से आवाजें लगाती आ रही थी, तो शागिर्द उसको यीशु के नजदीक नहीं आने दे रहे थे। लेकिन फिर शागिर्दों ने कहा
ए उस्ताद, ये औरत बड़ी आवाजें कस रही है, बड़ी आवाजें दे रही है, बड़ा तंग कर रही है हमें। उसने कहा क्या कहती है? उसने मुझे मिलने दो यीशु को जरा। यीशु ने कहा इसको बुलाओ। जब यीशु ने बुलाया तो कहने लगी, ऐ यीशु, ऐ खुदावंद इब्न दाऊद, मेरी बेटी बड़ी बीमार है, मेरे घर चल, मेरी बेटी को शिफा दे। मेरे यीशु ने बड़े सख्त लफ्ज़ बोले। मेरे यीशु ने क्या कहा? लड़कों की रोटी कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। सोचती होगी मैं तो अपनी बेटी के लिए शिफा लेने के लिए आई थी, तो आगे से बातें कितनी सख्त करता है। इससे बड़ी अजीब सी बात करती है। जरा गौर से सुनने वाली बात है। कलीसिया में जब किसी को कहा जाए ना कि आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है, वो चर्च छड़ जाएंगे, अपने बदलेंगे नहीं। इस औरत की कहानी देखना जरा। आगे से कहती क्या है? कहती ठीक है यीशु, कुत्ते भी तो अपने मालिक के टेबल से गिरे हुए टुकड़े खाकर अपना पेट भरते हैं। यीशु ने कहा है ऐसा ईमान? यीशु ने कहा इतना ईमान? ऐसा ईमान तो मैंने पूरे इस्राएल में नहीं देखा। मेरे यीशु ने एक लफ्ज बोला, उसने कहा जा, चली जा, वापस चली जा। तू जब घर जाएगी, तेरे जाने से पहले तेरी बेटी चारपाई पे नहीं होगी, उठकर चलती फिरती होगी। उसके बारे में जब सीखती है ना, मजमून क्या था? वही सुनानी नहीं दिखानी है। लेकिन इस औरत ने क्या किया? जब वापस गई तो इसने गवाही पहले सुनाई है। लोगों ने पूछा, इसने शोर डाल दिया। जाते ही चीखना शुरू हो गई, शोर डालना शुरू हो गई। लोगों ने कहा क्या हुआ है? कहा आज जो मेरी बेटी इतने साल से बीमार पड़ी थी, आज मुझे खुदा मिला है। आज मुझे वो यीशु मिला है जिसके बारे में हमने सुना है कि वो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है। लोगों ने पूछा आपको कैसे मिल गया है? उसने कहा मैं उससे मिलकर आई हूँ। मैंने उसको कहा था कि तू यहाँ खड़ा होकर ये कह देगा तो मेरी बेटी शिफा पा जाएगी। मैंने अपने यीशु को कहा था कि तू यहाँ खड़ा होकर भी कह देगा मेरी बेटी शिफा पा जाएगी। और वहाँ खड़े होकर यीशु ने कहा था कि तू घर चली जा, जाते तेरी बेटी शिफा हासिल करोगे, चलती फिरती नजर आएगी। मैं जैसे घर आई हूँ, मैंने अपनी बेटी को देखा है, वो चारपाई के ऊपर मैं छोड़ कर गई थी, जब मैं आई हूँ तो वो चल रही है। मैं इसलिए अपने यीशु के नाम की गवाही दे रही हूँ। यीशु मसीह ने शिष्यों को क्या कहा था? तुम मेरे गवाह ठहरोगे। किधर? कितों देकर? यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह ठहरोगे। कहां तक? जमीन की इंतहा तक। ऐसे पता कितों देकर गवाह ठहरे हैं? घर देकर ही। और घर दे नहीं बचा सकते थे। घर देकर गवाह आवाज पहली गल तो घर दे नहीं पाई गए साढ़े को है कि बच गए। इतने महीने सालों तो इंज ही रखने, कोई कला आ रहा, कोई दो नहीं आ रहे, बस घर नहीं बिछा सके। देखिए सुने की क्या? कहां तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे? कहां तक? जमीन की इंतहा तक। कि हमने गवाही सुनानी नहीं बल्कि दिखानी है। दिखाना क्या? शिगिर्दों को यीशु ने क्या कहा? दुनिया की इंतहा तक तुम मेरे गवाह ठहरोगी। तो वो ठहरे। ऐसी गवाही हम देखते हैं, उन्होंने ऐसी गवाही दी। वो जहां भी जाते थे वहां यीशु का कलाम लेकर जाते थे। जहां जाते उनके वसीला से बीमार शिफा पाते। जहां जाते उनके वसीला से, जहां वो खड़े होकर कलाम सुनाते, उनके अंदर खुदा का बेटा यीशु जब बोलता, जहां वो कलाम सुनाते, लिखा है कि लोग तौबा की तरफ आते, लोग यीशु पर ईमान लेकर आते। यह है दिखाना। हम अपना मेकअप दिखाते हैं, हम अपने कपड़े दिखाते हैं, हम अपना घर दिखाते हैं, हम अपनी गाड़ियां दिखाते हैं कि ये देखो हम तो बड़े लोग, अच्छे हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े अमीर लोग हैं। कलाम को पढ़कर देखिए, ऐसे नहीं पता चलता कि आप अमीर हैं या गरीब हैं।
खुदा की बादशाही के अंदर लिखा है कलाम में कि वो दाखिल होंगे जो दिल के गरीब है, दिल के साफ सुथरे नरम दिल के, खुदा से डरने वाले, जिनसे खुदा प्यार करता है, जो खुदा की गवाही देते हैं, जो उसके गवाह ठहरे हुए हैं। शिगिर्द जहां भी जाते थे ना वहां मौजूदात होते थे। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਓ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ? पहले दिखानी है फिर सुनानी है। कोई समझ नहीं लग रही है, कोई समझ नहीं लग रही। गवाहियां पे सुनाओ दी है, सुनाओगे गवाही हो किन्ने सुनानी आवे दियो हार के सुनाओ गवाही हो। ਮੈਨੂੰ पता लगना चाहिए है कि तुसी गवाही सुना रहे हो, हार रहे गवाही। शिगिर्द गवाही सुनाते भी थे और दिखाते भी थे। अपने यीशु का कलाम खोलते थे, दिखाते थे, यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ मेरे यीशु ने अंधों की आंखों को खोला, यहाँ हमारे यीशु ने लंगड़ों को चलाया, यहाँ हमारे यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया। आओ सारे मिलकर यीशु पर ईमान लाओ। और लोग ईमान लेकर आते थे, फिर वही शिगिर्द उनको बपतिस्मा देते थे, फिर खुदा के साथ वही चलना शुरू हो जाते थे। लोग दिखाओ लोगों को आपके अंदर क्या है, आपकी गुफ्तगू के अंदर क्या है, आपका चाल चलन कैसा है, आपका बैकग्राउंड क्या है। ये है दिखाना, दिखाए कुछ, ठीक है ना। और ऐसा भी होता था कि वो ऐसा दिखाते थे, उनके अंदर इतनी बरकत थी, इतनी बरकत थी, शिगिर्दों ने मुर्दों को भी जिंदा किया। फिर पतरस जब जाता था ना तो लिखा है कि उससे जब जाना होता था तो लोग अपने बीमारों को रास्ते में उनकी चार पाइयां बिछा देते थे, ठीक है ना। बिछाते थे इसलिए कि आज खुदा का बंदा, खुदा का खादम, खुदा का रसूल यीशु का शिगिर्द पतरस आज आएगा। आज जब वो जहां से गुजरेगा, जब इस जगह से गुजरेगा तो उसका साया, उसकी परछाई हमारे बीमारों के ऊपर पड़ेगी, उसका साया हमारे बीमारों के ऊपर पड़ेगा तो बीमार अच्छे हो जाएंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का बंदा, खुदा का खादम, खुदा का सोरमा पतरस जैसे जैसे गुजरता था उसका साया बीमारों के ऊपर जैसे जैसे पड़ता था, बीमार उठकर खड़े होते जाते थे। लिखा है कि वो बीमार कितने सालों के बीमार अपनी चार भाइयों के क्योंकि उठकर जो के खड़े होते थे, लिखा है छलांगे लगाते थे, नारे लगाते होंगे यीशु के। हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम की, यीशु के नाम की, यीशु के नाम की जय। ये है गवाही। गवाही दिखती थी उनके अंदर से, सुनाते नहीं थे, दिखाते थे, कुछ करके दिखाते थे। दुनिया की इंतहा तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, बहन किरण जब इस बच्चे को लेकर आई ना तो ये अपने ईमान से ये अपनी फैमिली को लेकर आई है। कहा कि आप हमारे चर्च में अपने बच्चे को लेकर आओ, आपके बच्चे के गुर्दों को वॉश नहीं करना पड़ेगा बल्कि हमारा यीशु इसको नए गुर्दे डाल सकता है। तो आज यही बच्चा जिसको यीशु ने शफा दी थी, जब आया था ऐसा था नहीं। आपको पता है पिछले थोड़े दिनों के अंदर एक औरत को उठाकर लेकर आई थी, बुजुर्गा थी, तो जब दूसरी दफा आई तो फिर अपने पांव पर चलकर आई थी। जब आपके साथ आपका खुदा है ना, मुझे ऐसी गवाही चाहिए, मुझे ये ज़बान वाली गवाही नहीं चाहिए कि बड़ी बरकत है साढ़े भाई आपके अंदर बरकत हो। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं ना, किसी को पता चल जाना चाहिए कि आप वाकई खुदा के खादम हैं। आपकी बात कोई माने, सुने, उस पर अमल करे। हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के खादम हैं। हमारा सब का काम है, हमने क्या करना है, यीशु के कलाम को दुनिया की इंतहा तक लेकर जाना है। हम उसके गवाह हैं। हम उसके नाम की गवाही नहीं देते बल्कि दिखाते भी हैं करके कि यीशु ऐसे करता था। गवाही देना हमारा काम है, लेकिन गवाही दिखाना भी हमारा काम है। ये किसी और का काम है? अपने पास गवाही देनी है तो काम साढ़े अंदर कोई नजर को ना आवे चाहता, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपकी मीठी ज़बान, अच्छा चाल चलन, अच्छी गुफ्तगू जब आपके साथ को मिलता है ना, किसी को पता चलता है ये यीशु का गवाह है,
यीशु की गवाही दे रहा है। गवाही आप मेरी ना दें, ना किसी और की दें, आप यीशु के गवाह ठहर जाएं कि आपका यीशु आपके साथ